हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन। मुझे हमेशा से ही टैरो के बारे में बहुत कुछ जानना था, तो मैं वेस्टर्न टूल्स सीखना भी पसंद करती हूँ। एज अ कोच मैंने भी अपनी पढ़ाई की है इन दी आईसीएफ फ्रेमवर्क्स, एनएलपी, सोमैटिक एक्सपीरियंसिंग। एंड मुझे जो बहुत चीज़ें अट्रैक्ट करती है दैट इज ऑल्सो एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो। तो एस्ट्रोलॉजी भी मैंने सीखना शुरू किया है एंड मुझे ये चीज़ें थोड़ा लॉजिकली देखना अच्छा लगता है कि इसमें से हम बिना डरे इसे डिटेल और डेप्थ में कैसे सीखे। तो जब डेप्थ और डिटेल्स की बात आती है तो मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं जो उतने डेप्थ में जाकर चीजों को समझते हैं और सिखाते हैं। तभी मैंने अमिता जी से कनेक्ट किया। हेलो कोच अमिता, कैसे हो आप? बस बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। अमिता जी, आज के सेशन में ना मैं जानना चाहती हूँ हम्म। कि टैरो का आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा है विद 35 years ऑफ एक्सपीरियंस, और आपने अलग अलग टूल्स भी पढ़े हैं जैसे एनएलपी, आईसीएफ, अगेन इतनी सारी चीजें आपने सीखी है, इसमें आपको क्या लगता है कि अगर कोई इंसान परेशान है, अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो टैरो उसकी मदद कैसे करता है और आपकी जो बाकी की लाइफ कोचिंग प्रैक्टिस है वो कैसे मदद करती है? देखिए, मैंने बहुत सी मॉडलिटीज अपने स्टडी की है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा और इजी वे और सिस्टमैटिक वे से अगर मैं कहूँ हम्म। तो मुझे टैरो लगता है। हम्म। क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखा, एनएलपी भी सीखा, और अदर मोडालिटीज जैसे आकाशिक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, ये हम्म। सब सीखा। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जैसे हमें डेली गाइडेंस चाहिए हाँ। कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, हम्म। तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे टैरो बताता है। मैं डेली अपने ओके। लिए गाइडेंस लेती हूँ। जैसे आज मैंने ये कार्ड पिक किया तो ये कार्ड मेरे को क्या कहता है, आज मुझे अपना दिन किस तरीके से स्पेंड करना चाहिए, इसके हम्म। बारे में मैं डेली अपने कार्ड्स लेती हूँ। और मुझे हम्म। समझ में आता है कि आज मेरा दिन बहुत ही हम्म। अच्छा रहेगा, किस तरीके से रहेगा वो मुझे पता चलता है। कहीं कोई काम करने के लिए जाती हूँ, हम्म। जैसे मैंने किसी के साथ कुछ डील करना है या किसी मीटिंग में जाना है, तो मैं हम्म। क्या करती हूँ कि मैं टैरो से गाइडेंस ले लेती हूँ कि भाई क्या मैं ये मीटिंग करूँ, इस हम्म। जगह पे मुझे कुछ बेनिफिट होगा। तो ये हम्म। सारा जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, हम्म। हम्म। कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसा रहेगा, यहाँ जाके हम्म। मुझे बेनिफिट मिलेगा, हम्म। इस जैसे कोई XYZ मेंटोर है या कोच है उसके साथ टाई अप करने से, कोलैब करने से मुझे हम्म। फायदा होगा नहीं होगा, ये टोटल गाइडेंस मुझे, पल पल की एक एक चीज का गाइडेंस मुझे टैरो देता है। इसलिए मैं टैरो से इतनी अटैच हुई कि मुझे नहीं, इस चीज को लेके मुझे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना। डेफिनेटली कितनी पावरफुल जैसे चीज है। मुझे इतना हम्म। गाइडेंस मिल सकता है तो व्हाई हम्म। नॉट फॉर द अदर पीपल, ये आई सब ऑल्सो कितनी। वांट टू हेल्प अदर ऑल्सो। यस, तो आप वही चीजों से दूसरों की मदद करना चाहते हो ना। इट इज सो पावरफुल दैट जब हम अनसर्टेनिटी में होते हैं उसकी वजह से हम सबसे ज्यादा प्रोकेस्टिनेट करते हैं। ये मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ भी देखा है। तो आपके पास अगर कोई टूल हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कैन बी डन इन दैट डायरेक्शन, तो वो आपकी कितनी मदद कर सकता है। तो जैसे यस। ये चीज एग्जैक्टली काम कैसे करती है कि अच्छा, मैंने एक कार्ड अगर निकलता है तो वो कार्ड क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये टैरो एज अ टूल काम कैसे करता है? देखिए, मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो हम्म। बेसिकली टैरो जो है ना, ये वो कोई याद रखने वाली चीज नहीं है। हम्म। ना हमें कोई राशि याद रखनी है, ना कोई ग्रह याद रखना है, कोई हम्म। हाउस याद रखने की जरूरत नहीं है। हम्म। सिर्फ और सिर्फ आपका इंट्यूशन क्या कहता है इसके ऊपर है। अब हम्म। इंट्यूशन को अगर हम समझे तो हम कई बार सोचते हैं हम्म। कि जैसे हमें कहीं बाहर जाना है, या कई बार हमें ऐसा होता है कि कोई चीज कुछ होने वाली होती है तो हमारे मन में पहले से ही आ जाता है कि शायद ये होगा, और होने के बाद देखा मेरे को पहले से ही मालूम था कि ये होने वाला है। हम्म। तो इसी चीज को हम अगर हम एलाबोरेट करते हैं, इसको एनहेंस करते हैं, हम्म। तो ये हमारा एक इंट्यूशन बनता है। और इसी इंट्यूशन से, इसी पावर से हम्म। हम यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ टैरो हम्म। करते हैं। अब टैरो का मैं सिंपल आपको एक कार्ड लेके बताऊं हम्म। तो जैसे ये कार्ड है, इस कार्ड में बहुत कुछ दिखा रहा है। अब नॉर्मल पर्सन जो है इस कार्ड को देख के नहीं समझेगा। हाँ, बस व्हील समझ में आ और रहा है कि एक व्हील है। हाँ। हाँ, हाँ व्हील है। तो एंशंट लोग क्या करते थे पहले, मतलब ऐसी ही चीजों से, ये कोई जो स्टोरी है या ये जो कार्ड्स है, ये अभी का नहीं है। हम्म। ये वेस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली इटली, फ्रांस, इजिप्ट में, हम्म। ये सब बहुत पहले से चलता आ रहा है। हम्म। हम्म। और ये कोई एक फिलेंथ्रोपिस्ट था जिसके दिमाग में ये खुरापाती आई थी कि वो जहां भी जाता था ना, वहां पे जैसे उसको कुछ घर दिखा तो हम्म। वो घर की पिक्चर ड्रॉ करता था, स्केच करता था। हम्म। इसी तरह से कुछ उसको पेड़ दिखा तो वो पेड़ को लेके
उसका स्केच ड्रॉ हम्म। करता, मतलब किसी भी चीज से वो फैसिनेट होता था, वो उसको ड्रॉ कर लेता। हम्म। अब ड्रॉ करने का मतलब क्या था, उसको खुद को नहीं पता था कि मेरा ये खजाना किस काम आएगा। हम्म। हम्म। जब वो एक बार एक ऐसी चर्च में जाता है, तो उसने वो सारा खजाना के, एक वहां का जो चर्च का जो होता है पुजारी हम्म। जिसको कहते हैं, उसके हाथ में ये दे दिया, उसने उठा के एक जगह पे रख दिया। हम्म। अब एक बंदे के अचानक से ध्यान आया कि ये सब चीजें हैं, तो उसने इस चीज को इस्तेमाल किया, और इसका नाम जो है पहले ट्रायोची ट्रायोची, ये इस टाइप से कुछ नाम रहा। उसके बाद फाइनली इटली से जब ये निकल के आया, तो इसको टैरो नाम दिया गया, जिसमें टी साइलेंट है। ओके, टी तो हम साइलेंट है। टैरट की जगह हम टैरो लास्ट में बोलते हैं। या जनरली लोग टैरट टैरट करते हैं, बट इट्स नॉट टैरट, इट्स टैरो। हाँ, ये कहानी मुझे तो पता नहीं थी। जैसे आप वो कार्ड दिखा रहे हो ना, उसमें मुझे दिख रहा है कि कुछ चार चीजें कॉर्नर में बनी है। तो क्या ये कुछ बताने की कोशिश करता है ये कार्ड, हम इसे कैसे डिकोड करते हैं? यस, देखिए इसमें कलर्स होते हैं, हम्म। देखा जाए तो। हम्म। अब इसमें ये बेसिकली रेड कलर होता है, तो हम क्या कहते हैं, एनर्जी है। हम्म। हम्म। राइट, फिर इसमें ग्रीन कलर है, मतलब कि ब्लेसिंग्स है आपको। हम्म। हम्म। अब येलो कलर है, तो वो भी सूर्य का रिप्रेजेंट करता है, तो हम्म। सूर्य को जल देखना, सूर्य की एनर्जी लेना, ये भी एक अच्छा ब्लेसिंग, मतलब ये हम्म। किस्मत का पहिया है आप। हाँ। जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाम ही इसका व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिया है। हम्म। तो ये किस्मत का पहिया है, जो आपको बताता है कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है, आपका यू टर्न होने वाला है। ओके। यानी वो पहिया जो है, वो साइकिल हम्म। जो है, वो कंप्लीट होने वाली है। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, इतना डीप मीनिंग है उस कार्ड का, राइट? तो यस, अगर हमें ऐसा टूल मिल जाए जिससे कि हम यूनिवर्सल लैंग्वेज से कनेक्ट करें, या फिर होता है ना कि हमें एक पॉइंट पे ना हम इतने लो एनर्जी पे चले जाते हैं कि हमें हमारे ही हायर सेल्फ से गाइडेंस चाहिए होती है, और उनके तरीकों में से एक तरीका इस टैरो इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू। और मुझे ये स्टोरी पता नहीं थी कि ऐसे टैरो का इन्वेंशन हुआ था, सो थैंक यू फॉर दैट। तो कैसे टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं अमिता जी, लेट्स टेक वन वन एरिया ऑफ लाइफ। जैसे मेरे पास भी ओके। जब क्लाइंट्स आते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कि हाँ, यहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, हम देखते हैं इंस्टाग्राम पर कि एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑनलाइन कि मेरा एक्स कब वापस आएगा, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, वो एक कंसर्न हो सकता है, उसको भी आप आंसर कर सकते हो, पर क्या इससे भी डीपर क्वेश्चंस हम जान सकते हैं? लेट्स स्टार्ट विथ रिलेशनशिप्स ओनली, कि कैसे टाइप के लोगों को आपने मदद की है पहले। देखिए, टैरो से मैंने रिलेशनशिप में बहुत लोगों को मदद की है। जैसे हम्म। कि रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन हो, वो हम्म। रिलेशन किसी भी तरह का रिलेशन हो सकता है, हम्म। सिबलिंग्स रिलेशन हो सकता है, पेरेंट्स के साथ का रिलेशन हो सकता है, हम्म। और स्टूडेंट्स का भी, जनरली टीचर्स के साथ भी रिलेशन हो सकता है। हम्म। कि भाई इनसे मैं, या कोई, जैसे अब मैं खुद हूं, तो मुझे कौन सा मेंटर के साथ काम करना चाहिए, तो ये भी एक किस्म का रिलेशन ही रिलेशन हो हो गया। जाता है। हम्म। यस, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका लव मैरिज का इश्यू था। हम्म। शादी की, जबरदस्ती शादी की, और उसके बाद फिर पता चला कि हस्बैंड का 100 महीने अफेयर्स हैं, सब कुछ है। तो उसने हम्म। मेरे से टैरो रीडिंग लिया था, और मैंने उसको कई सेशंस में उसको गाइडेंस दिया कि हम्म। अभी आपकी लाइफ में ये आने वाला है, इस तरीके से आप, क्योंकि फर्स्ट डे जब आई थी, तो एकदम, जिसको कहते हैं ना कि एक हालांकि वो खुद डॉक्टर है, हम्म। बट फिर भी वो इस तरीके से, मतलब ऐसी मुरझाई सी और गरीब दास सी मेरे सामने रो रही थी कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूं, मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो हम्म। मैंने उसको दिलासा दिया था कि रस, आई एम देयर फॉर यू, हम्म। आपके लिए ये गाइडेंस है। मैंने उसका रीडिंग किया था, एक आध घंटा हमारी बातचीत चली, काफी उसको अच्छे तरीके से हेल्पफुल रही मैं उसको गाइडेंस देने में। और हम्म। आज वो इतनी स्ट्रेंथ, उसमें पावर आ चुकी है कि जहां वो सोच रही थी कि अरे मैं इसको कैसे छोड़ पाऊंगी, मैंने कहा हम्म। यार इतना कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है, क्यों नहीं छोड़ पाओगी। तो हाँ, आज वो इतनी स्ट्रेंथ उसमें आ गई है कि वो अब उस चीज को याद ही नहीं करती। काफी बड़ी बात है ये, क्योंकि हम जब भी देखते हैं कोई टॉक्सिक सिचुएशंस में है, तो वो आइडिया भी कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मतलब बोलते हैं ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ऐसी सिचुएशन हो जाती है लोगों के यस, मन में। तब हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है, और स्पेशली कोई हमें ना कंपैशनेटली सही गाइडेंस दे, क्योंकि ऐसे में लोगों का डर भी होता है कि कोई हमारा ना उस मोमेंट में मिसयूज ना कर मिस ले। यूज, तो यस, वो यस। ट्रस्ट बिल्ड करना भी अपने मेंटर के साथ, गाइड के साथ बहुत जरूरी होता है। तो आपको अगर कोई सही टाइम पे सही
गाइडेंस देने वाला मिलता है, मुझे लगता है ना वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। मुझे लगता है दुनिया में दो लक के फैक्टर्स है, एक आप किसके घर में पैदा होते हो, कि आपके मम्मी पापा Yes. कौन है, दूसरा आपके गुरु, आपके टीचर, आपके मेंटर कौन है। तो अगर आपको वो सही मिल जाते हैं तो जिंदगी ऐसे लगता है कि हाँ चलो डिफिकल्ट है अभी, जन्नत पर मिल कर गई लेंगे, जैसी, यस। कर लेंगे। तो वो है। और रिलेशनशिप्स में अगर किसी का, आप कौन से पॉइंट्स पे बोलते हो कि यहाँ पर आकर कंसल्टेशन लेना अच्छा होता है, इन पॉइंट्स पर अगर आप बता सकते हो। यस, मैं क्या करती हूँ कि पहले जनरली जब मैं कार्ड स्प्रेड करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरे से कुछ पूछा, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले कार्ड स्प्रेड करके आपसे हम्म। क्वेश्चन नहीं करती, मैं अपने आप से आपकी एनर्जी चेक करती हूँ। ओ। कोई भी तीन हम्म। कार्ड निकाल के मैं एनर्जी चेक करती हूँ, और मैं प्रेजेंट सिचुएशन में आपको बता सकती हूँ कि अभी आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है। वो हम्म। इसलिए कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें कहीं ना कहीं जो भी स्टोरेज है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, हम्म। जो भी कुछ आप लेके चल रहे हैं, वो मेरे कार्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। चाहे अगर आप ओके। ऑनलाइन करवाते हो, ऑफलाइन करवाते हो, किसी भी हम्म। मोड में अगर आप करवाते हो, तो आपको उस चीज का हम्म। गाइडेंस मिले। इफ यू से यस कि भाई हाँ, एट प्रेजेंट मेरे साथ ये है, ये हो चुका है, ये इस हम्म। तरीके से है जो मैंने गाइडेंस दिया होता है, दैट मीन्स कि योर एनर्जी इज कनेक्टेड विद माई कार्ड। नाउ आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू, एंड द कार्ड विल गिव द आंसर, यस, सो यू चेक, एंड पहले एक therefore वैलिडेशन you होता है। can, हम्म। yes, and therefore we move on. यस। सो दैट इज गुड कि आपने पहले चेक किया, वैलिडेट किया कि क्या सच्ची में एक कनेक्शन है, कि कनेक्टेड फील हो रहा है कि नहीं पर्सन को। और आपने जो बोला ना अमिता जी कि क्या आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक है, वो कार्ड में नजर आ जाता है, क्योंकि जब हम सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को ही ढूंढने जाते हैं कभी कभी, तो हमें कितने सेशंस लग जाते हैं एज यू नो कोचेस टू यस, फाइंड हम दोज कहीं ना थिंग्स कहीं आउट। भटकते होते हैं, कभी इसके पास कभी उसके पास, हम्म। बट फिर भी हमें रास्ता नहीं मिलता। बट अगर रास्ता हम नहीं खुद ही मिलता। इस चीज को अपने आप से ले लें, तो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। हाँ, तभी मुझे लगता है कि अब हमारे कंट्री में कैसा है कि लोग एक तो अंधविश्वास करेंगे, नहीं तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं करेंगे, दोनों एक्सट्रीम्स पर काम करते हैं। पर जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया है कि चलो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो गाइड से गाइडेंस मिल गई कि ये आपके ब्लॉक्स है, इन चीजों पर काम करना है, अब आपको हैंड होल्डिंग चाहिए। अब आपको हैंड होल्डिंग चाहिए कि कोई आपको वो एक्चुअली में करवाए। तो आप क्या करवाए, वो भी यस। करते हो विथ योर क्लाइंट्स कि आपने बता दिया फिर उसके बाद आप वो चेंज वर्क करते हो उनके साथ? यस यस यस, करती हूँ। क्योंकि देखो, इसमें क्या होता है कि हम्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को बोला कि क्या मेरा एक्स वापस आएगा, या क्या मेरी हम्म। क्या कहते हैं, मेल फीमेल जो भी हो, उसके साथ मेरी बनेगी नहीं बनेगी। हम्म। तो क्या होता है कि उस टाइम एक बार हमने, लेकिन आप कल भी मेरे को सेम क्वेश्चन करोगे, तो मे बी पॉसिबल कि वो आंसर प्रॉपर नहीं भी आए। हम्म। तो क्या होता है कि एवरी 15 डेज, जैसे हमारा मून साइकिल होता है ना, हम्म। तो एवरी हम्म। 15 डेज के बाद आप मुझे सेम क्वेश्चन कर लेते हो, तो चलता है। हम्म। बट जनरली हम लोग ये कहते हैं कि आप 1 महीना 1.5 महीने के बाद आप सेम क्वेश्चन पे अगर आते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिलती है और अच्छा गाइडेंस मिलता है। हाँ, सो वो क्योंकि एक जितना गाइडेंस आपको मिला होता है, उसके ऊपर अगर आप थोड़ा वर्कआउट करोगे, हम्म। तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी में शिफ्ट हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है। और हम रोबोट्स तो नहीं है कि आज हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम थी और वो कंटिन्यू रहने वाली है। जैसे हम भी देखते हैं कि अगर हमने एज अ कोच किसी के मन में एक सवाल था, उसको अच्छे से रिजॉल्व किया, तो वो सवाल फिर उसके सिस्टम में नहीं होता है आफ्टर सम टाइम, राइट? तो अगर आपने उस चीज के ऊपर वर्क किया है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ शिफ्ट, देयर विल बी अ चेंज। एंड दैट इज वाई यू नो, जो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आपने बोला ये सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि हम रोबोट्स नहीं है हाँ, कि हमारी हर एक्शन को हम ना प्रिडिक्ट करते रहे ना। तो हम डिपेंडेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कार्ड्स के ऊपर, हम गाइडेंस ले रहे हैं और हम अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्री विल का भी तो काफी रोल है कि आप क्या करते हो बिल्कुल। उस गाइडेंस के साथ। इसके साथ इसके लिए मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगी कि जनरली लोगों का क्या क्वेश्चन रहता है कि मेरा फ्यूचर क्या है, बताइए। हम्म। तो टैरो ये कहता है कि आप इस सवाल को इस तरीके से नहीं कहो कि भाई आपका फ्यूचर क्या है, क्योंकि ये प्रेडिक्शन का टूल नहीं है। हम्म। आप ये पूछ सकते हो कि मुझे आज क्या करना है, सो दैट मुझे कल का गाइडेंस मिले। तो आज मुझे क्या करना है, वो गाइडेंस मुझे जब मिल जाता है, तो डेफिनेटली मेरा फ्यूचर अच्छा ही होगा। तो आप वो अभी की है जो ना? अनसर्टेनिटी है, आप वन स्टेप एट अ टाइम लेने की कोशिश कर रहे हो विद टैरो, क्योंकि इज व्हाट आई इसमें एम क्या होता है अंडरस्टैंडिंग। कि क्वेश्चन फ्रेमिंग अगर सही तरीके से किया जाए, जनरली लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं कि वो क्वेश्चन फ्रेमिंग सही से नहीं करते। हम्म। अगर मैंने आपका ये पूछा कि आप मेरे को
बिकॉज यू आर ए क्लाइंट, एंड अगर आप मेरे को पूछोगे कि भाई मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्लाइंट तो किसी भी तरह से पूछता है, बट हम्म। टैरो रीडर में ये खासियत होनी चाहिए कि वो उस क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम करता है सो दैट आप क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन दे सको। एग्जैक्टली। और वो आप तभी एग्जैक्टली। कर पाओगे जब आपको टैरो का डीप नॉलेज एक्सपीरियंस होगा। होगा। लोग क्या एक्सपीरियंस। करते हैं, जैसे एक कार्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, हाँ जी आपकी किस्मत बदलने वाली है। अरे ऐसे कैसे, अगला सोचेगा कि ये किस्मत बदलने वाली है, ओके कैसे बदलेगी, अगला सवाल ये आएगा। बट हाँ। आप ये एक ही कार्ड से उसको अच्छे से अगर आप गाइडेंस दे दो कि आपका ये समय नो डाउट बदलने वाला है, बट किस तरीके से बदलेगा, कब बदलेगा, क्योंकि इसमें कार्ड्स में ऊपर नंबर भी लिखे होते हैं, तो हम्म। थोड़ा बहुत नंबर्स का भी नॉलेज होना जरूरी है। और ये मेजर अरकाना का कार्ड आता है, तो उस हिसाब से क्लाइंट को अगर अच्छी तरीके से गाइडेंस दिया जाए तो आप एक ही कार्ड से उसके सारे मीनिंग का आंसर दे सकते हो। मे बी वो बोले कि आपको कैरियर में बदलाव चाहिए, आपको हम्म। रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसका एंड होने वाला है। तो हम्म। किसी भी जिस तरीके से क्लाइंट ने आपको क्वेश्चन किया है उस हिसाब से आप कार्ड के आने पे गाइडेंस दे सकते हो, और वो आप तभी दे पाओगे जब आपने क्लैरिटी से उस चीज को पढ़ा है, समझा है, तब। या मतलब टैरो पढ़ना सिर्फ इसलिए नहीं कि आप किसी और की रीडिंग करना चाहते हो, बट अगर खुद के लिए भी इस्तेमाल करना हाँ, चाहते हो तो ये बहुत अच्छा टूल है, इज व्हाट डेफिनेटली। आई एम अंडरस्टैंडिंग। और क्वेश्चंस जैसे कि ऐसे पूछना, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अच्छा मैं ये चीज कोशिश करी लेट्स से इन माय बिजनेस, तो मुझे कब तक रिजल्ट मिल सकता है, क्या मैंने इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, आई थिंक ऐसे पूछना इज अ गुड वे, राइट? तो आप मुझे ड्यूरेशन बता सकते हो? नहीं, इसके लिए हम ये पूछ सकते हैं, देखो ड्यूरेशन ठीक है बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये हम्म। कहूंगी कि आप इस तरीके से मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए सो दैट मेरा ओह, करियर ग्रोथ हो। दैट इज अ ग्रेट एक्चुअली नॉलेज नगेट, कि मैंने क्या इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि लेट्स से मैं किसी बिजनेस कोच के पास गई तो मैं उसको यही पूछती हूँ कि मैंने क्या इम्प्रूव करना चाहिए, मेंटर को। पर जैसे ही मेरे दिमाग में एक टैरो गाइडेंस का आता है तो मेरा दिमाग ही उसको क्वेश्चन को अलग से फ्रेम करता है कि आप मुझे प्रिडिक्ट करके बताओ कि ये कब यस, होगा यस, चेंज। सो दिस इज अ वेरी एग्जैक्टली। दिस इज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन। और मैंने खुद ही देखा कि अपना दिमाग कैसे काम करता है इस सिचुएशन में, तो मैंने क्या इम्प्रूव करना चाहिए ये पूछ। इसका मतलब कि आप लोगों को करियर और बिजनेस में भी गाइडेंस दे सकते हो कि आपने क्या इम्प्रूव डेफिनेटली, करना चाहिए। डेफिनेटली। एक हम्म। स्टूडेंट थी मेरे पास, हम्म। वो लास्ट ईयर में थी, मतलब अपना पढ़ाई के लास्ट ईयर आखिरी साल में थी। हम्म। अब वो लड़की पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखती थी, तो उसका बहुत सारा उस टाइम पे कंफ्यूजन चल रहा था काफी, मतलब उसको इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो चुके थे, बिकॉज उसके फादर नहीं है, तो हम्म। उसको फाइनेंस का भी इश्यू था, और करियर का भी सोच रही थी कि अगर मैं अब्रॉड जाती हूँ तो क्या होगा, मेरे को अब्रॉड हम्म। जाना है, मेरे को ये करना है, इस तरीके से, मतलब उस चीज को लेके ना उसमें एंग्जाइटी डेवलप हो गई थी। हम्म। हम्म। तो ऐसे ही एक बार मेरे से कांटेक्ट में आई, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखिए अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो आपको बर्डन बहुत रहेगा, आपका पैसा वेस्ट होगा, आपको हम्म। बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेटर है कि आप इंडिया में जाओ, आपको साउथ साइड जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, ये दो सिटी आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। हम्म। हम्म। तो बोला यस, मैं सोच तो रही थी इस तरीके से, तो पहले तो वो एग्जाम ही नहीं दे रही थी, उस तरफ फोकस ही नहीं था उसका। हाँ, और ये सेल्फ एक ही दिमाग साबोटाज। में था कि, हाँ एक ही दिमाग में था कि मेरे को अब्रॉड जाए, मेरा वहीं से फ्यूचर बनेगा। बट एनीवेज उसके पेरेंट्स के साथ भी मेरी बातचीत हुई, और फिर मैंने उनको बताया कि आप मत सोचिए, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होगा और आप भी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ सकते हो, और लड़की को भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, और फाइनली जब उसने एग्जाम्स वगैरह दिए तो अब्रॉड का उसका नहीं हुआ, उसका यहीं बेंगलोर में आज वो स्टडी कर रही है, एंड शी इज वेरी हैप्पी कि थैंक यू, आपने मुझे इतना अच्छा गाइडेंस दिया, और मेरे को अपना पाथ क्लियर मिल गया। तो ऐसा भी होता है कि लोग ना कई बार गलत डिसीजन पे चले जाते हैं, तो एक किस्म से उनका मनी सेविंग, क्योंकि मास्टर्स करना है तो मास्टर्स में पैसा काफी लगता है, चाहे हाँ, वो इंडिया में बड़ा करे चाहे डिसीजन कहीं है। भी करे। हम्म। और अब्रॉड रहते हो तो आप अगर यहाँ पे 25 में हो रहा है तो वहाँ 50 में होगा, हम्म। तो अननेसेसरी बर्डन, और उसका कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा था मेरे को। हम्म। बट उस चीज को एक्सेप्ट किया उसने, और आज शी इज हैप्पी, एंड अभी वो बेंगलोर में अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही है। हाँ, और हमें ना समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ आवर हार्ट पता होता है कि ये चीज मेरे लिए ना बेटर वर्क करेगी, पर जब कोई बाहर से उसको बोल देता है विदाउट रियली, जैसे आपको नहीं पता था कि वो बैंगलोर और हैदराबाद का भी सोच रही है, बट आपने वो बोला, तो
मैंने एक अच्छी चीज जो देखी है ना विद एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो एंड टैरो ऑल्सो, कि ये जो आपके दिल में कहीं तो छुपी हुई बात होती है ना, अगर कोई आपके सामने बहुत ही अच्छा मेंटर, अच्छा प्रैक्टिशनर बैठा है, वो बोल देगा। यस। और कभी कभी हमारे कोचिंग सेशंस में भी हो जाता है कि हाँ ऋतुजा मैं यही सोच रही थी, या फिर आपके भी क्लाइंट्स बोलते होंगे हाँ मुझे तो यही करना था, और वो एक डबल एग्जैक्टली exactly, वैलिडेशन। आप यही बोल रहे थे, मैं यही करने वाली थी, बिल्कुल अभी यही सिचुएशन है। ये सब बातें आती है सामने तो ना, एक दिल को सुकून मिलता है कि यस, वी आर गाइड बहुत हेल्पिंग सुकून पीपल मिलता इन अ है, राइट डायरेक्शन। क्योंकि मेरे साथ ये बहुत अच्छे से मेरे लिए काम किया एस्ट्रोलॉजी के केस में, कि मैं जब पूरा आईटी से इस तरफ आने का सोच रही थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा यू टर्न मुझे लेना है, पर मैं क्यों लेना चाहती हूँ, तो जब मुझे ये गाइडेंस मिली कि ये मेरे लाइफ पर्पस के बहुत क्लोज है, तो मैं एक पॉइंट के बाद ऐसे ना निडर हो गई अबाउट इट, अबाउट दैट थिंग। इसीलिए भी मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है अबाउट दीज टूल्स। तो जैसे आपने करियर और बिजनेस का भी बता दिया अमिता जी की ये चेंजेस क्या करना है वो पूछना चाहिए हमने, और फाइनेंसिस के केस में क्या आप लोगों को कहाँ पर एडवाइस दे सकते हो फाइनेंशियल सिचुएशंस के केस में? फाइनेंशियल केस में भी हम इस तरीके से कर सकते हैं कि फाइनेंस इंप्रूव करने के लिए, हम्म। मनी ग्रोथ के लिए हम क्या कर हम्म। सकते हैं। ओके। तो कहते हैं ना कि मैंने तो मतलब ये जेमस्टोन पहना है, ये इस तरीके से मैं डेली करता हूँ या करती हूँ, लेकिन उसका प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है? क्या, अगर आप ठीक तरीके से नहीं करते उस चीज को, अगर आप समझते नहीं है, तो कोई भी चीज, जेमस्टोन ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करते, करते हैं, हम्म। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से अगर समझ के करो तो डेफिनेटली वो वर्क करते हैं। बट हम्म। आपके एफर्ट्स भी तो होने चाहिए ना, तभी तो वो चीज काम करती है, वो तो डेफिनेटली एडिशनल बूस्टिंग करता है वो आपका। बूस्टिंग करता है, हाँ। आपका एफर्ट्स भी तो होना चाहिए, तो वो एफर्ट्स क्या करने चाहिए ना, वो गाइडेंस में टैरो से देते। हाँ, और वहां पर ना मुझे लगता है एक अच्छे काउंसलर का बहुत बड़ा रोल होता है, कि आपको जो ना यस। एक आपको बोल रहा है कि हाँ इसको बारीकी से समझो, अच्छे से समझो, प्रैक्टिकली समझो कि क्या हो रहा है, कहाँ पे जेमस्टोन कहाँ पे काम कर रहा है, क्रिस्टल कहाँ पे काम कर रहा है, और तुम्हारा खुद का एफर्ट कितना है उसमें। और जब आप ऐसे इन चीजों को समझते हो ना, तो आपकी डिपेंडेंसी नहीं बनती। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अंगूठियां बहुत सारी पहनी है, कर कुछ नहीं रहे हैं, और फिर कर और कुछ नहीं रहे कि एस्ट्रोलॉजर्स भाई के ये पास अंगूठी काम जाएंगे। कर रही है। यस। और तो सोचते हैं कि जी मेरे पास तो पैसा बरसने वाला है, मैंने तो ये उपाय कर लिया, मेरे को हम्म। ये फलाने फलाने पंडित ने बताया था, ये न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया था, ये इसने, मैंने अपने नाम के स्पेलिंग चेंज कर लिए, मैंने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, बट हम्म। अपने आप को तो चेंज किया ही नहीं। अपने आप को आपने हम तो अपने चेंज। कंफर्ट यस, हम तो अपने कंफर्ट जोन में ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो हाँ, कहाँ से पैसा आएगा। और मैंने ये चीज ना ऑब्जर्व किया अमिता जी, पता है वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर्स कि ये पर्सन फेल होने वाला है, जो मुझे दिखता है एज अ कोच, इज कि ये क्विक फिक्सेस ढूंढ रहा है, क्योंकि अब इसको दुनिया कुछ भी बेच सकती है। यस। तो अगर कोई मतलब आपके मेरे जैसे लोगों के पास आता है, आप तो मेरे से एज में काफी बड़े हो, एक्सपीरियंस्ड हो, और मैंने भी जब भी ना, मुझे इसलिए अच्छा लगता है पता है कि बहुत एक्सपीरियंस मेंटर से बात करना, क्योंकि आपने इतनी दुनिया देखी होती है ना, आपको पता यस। होता है कि ये कुछ इसमें है कैच, और ये है कि इसमें सच्ची में अच्छे से गाइड करना है हमें प्रैक्टिकल तरीके से, कि अच्छा इस पे टाइम लगेगा, इस पे काम करो, और फुल्ली इमर्स होके काम करो। तो जब हमें पता होता है ना कि इस डायरेक्शन में अच्छा होगा, तो हम वो मेहनत भी फिर उतनी करते हैं उसमें। बिल्कुल। और कई लोग तो क्या है ना कि टेस्टिंग के लिए करते हैं कि भाई देखे, हम्म। भाई मेरा ये क्वेश्चन है तो इसका क्या आंसर मिलता है, या किस तरीके से हमें मस्ती करने के गाइडेंस लिए मिलता करते है। हैं। यस, मस्ती करने के लिए। तो अमिता जी आपने मुझे बताया था कि एक आपके पास ये फॉर्मेट का कार्ड है, इसे क्या कहते हैं, राइडर वेव शायद ना? हाँ, राइडर वेट, राइडर वेट। राइडर वेट, और एक आपके पास दूसरा फॉर्मेट है यस, ओशो दूसरा जेन। है ओशो। ओशो कार्ड्स जो है ना, हम्म। जनरली राइडर वेट क्या है कि आपके लाइफ के जो बड़े बड़े मेजर इवेंट्स हैं जो, हम्म। उसके बारे में आपको गाइडेंस देता है, जैसे शादी का है, करियर का है, हम्म। तो वो गाइडेंस आपको मिलता है। लेकिन अगर आपको अपने खुद की अवेयरनेस, जैसे मैंने कहा ना कि आपको ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, हम्म। आपको बिजनेस, मेरा बिजनेस कब बढ़ेगा नहीं, मैं बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या ग्रोथ करूं, क्या अपने आप में चेंजेस लाऊं। वेरी एक गुड। होता है हमारा फिजिकल वर्ल्ड, और हम्म। दूसरा होता है हमारा लॉजिकल वर्ल्ड, यानी इनसाइड वर्ल्ड जो होता है। हम्म। अब हम दिल में कुछ सोच रहे हैं, कुछ काम कुछ और कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैच नहीं होता है, तो रिजल्ट नहीं मिलता है। से फॉर डेफिनेटली। एग्जांपल, अगर मेरे मेरे पास समझो कि मैं कैरियर के लिए सोच रही हूँ, एक तरफ मैं सोच रही हूँ कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, दूसरी तरफ मैं सोच रही हूँ मैं इस
डायरेक्शन में, बट कहीं ना कहीं मेरा क्लैश होता जरूर दिखता तो आपको ये राइडर वेट वाला बताता है, और ओशो वाला? है। ओशो वाला मेरे को मेरी अंदर की कहानी बताता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। हम्म। मैं परफॉर्म कुछ कर रही हूँ, इम्प्लीमेंट कुछ कर रही हूँ, और दिमाग से कुछ और सोच रही हूँ। तो वो तो आपको मेरे आपके दिमाग इनर में क्या वर्ल्ड। चल। हम्म। यस, क्योंकि ओशो जैन कार्ड्स जो आए हैं वो ओशो की थियरी पे आए, तो ओके। जो ओशो को जानता है वो आराम से इस कार्ड को समझ सकता है कि क्या इसका मतलब है, हम्म। क्योंकि बेस्ड उनका पहले से ही ओशो ने जो है वो माइंड पावर पे ही काम किया है। हम्म। एनएलपी वगैरह तो अब जाके ये सब नाम दिया गया है कि इसको, इस साइंस को न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। बट ओके। यही चीज ओशो तो काफी सालों पहले ये सब बोल के गए कि जो अच्छा। भी है आपके मन में है, आपका दिमाग जो सोचता है उस हिसाब से काम होता है। हाँ, ऑफ कोर्स तो वो अपने पूरी माइंड में बहुत स्टोरी, पावर होता है। तो सारा उनकी एक खेल अच्छी अपने एक mind। फॉलोवर थी। हम्म। यस, उनकी एक फॉलोवर थी जो वेस्टर्न कंट्री से थी, और वो इंडिया आई तो कहीं ना कहीं उन्होंने ओशो को सुना, और वो इतनी फैसिनेट हुई, और वो खुद आर्टिस्ट थी, हम्म। महापद्मा उनका नाम था। एंड वो उनके आश्रम में ही फिर रह गई, और उन्होंने पूरे ये कार्ड्स जो है उनकी स्टोरी को सुनते सुनते डिजाइन किए हैं। तो अगर आप ये 79 कार्ड्स, इसमें जो लास्ट कार्ड है ये मास्टर कार्ड है जो ओशो की तस्वीर दिखाता है, ओके। क्योंकि वो डीप मेडिटेशन करते थे, बहुत गहन अभ्यास किया हुआ मतलब था उनका जो हम्म। उनके जो स्पीच में या जो भी आता था। तो काफी अच्छा नॉलेज, अगर आप ओशो के वीडियोस भी अभी भी देखोगे तो आपको पता चलेगा, उनकी बुक्स में भी इतना अच्छा नॉलेज दिया हुआ है। आज के जो गुरु हैं जैसे सदगुरु है या श्री श्री रविशंकर जो बहुत माने हुए गुरु है, वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो इसी चीज को पढ़ा रहे हैं। सो हम ये जो नॉलेज के अलग अलग मतलब अपना इनर नॉलेज है उसको देख सकते हैं थ्रू दीज कार्ड्स। सो ये यस, आपका स्पिरिचुअल नॉलेज जो है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअलिटी है। जो। यस। क्योंकि वहां पर भी मैंने देखा ना, लोग काफी स्टक रहते हैं। कभी कभी कोई बोलता है मुझे ना, नहीं मेरा मन लग रहा है, मुझे घर संसार सब छोड़ के जाना है, कोई ऐसे बोल रहा होता है, कोई कुछ। तो हमें ना स्पिरिचुअल गाइडेंस भी जरूरी होती है, और पेंडिंग यस। कर्मास भी होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी का तो मुझे पता है, और टैरो में भी होते हम्म। हैं। तो अमिता जी, अगर किसी को आपके साथ काम करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर वो आपसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? उसके लिए उसको मतलब कंसल्टेशन के लिए उसको नंबर हम्म। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या मैसेज कर सकते हैं, हम्म। और वन ऑन वन बुकिंग कर सकते हैं, जो भी फ्री स्लॉट होगा उसमें मैं अपॉइंट कर दूंगी। श्योर। तो डिस्क्रिप्शन में वन ऑन वन कंसल्टेशन की लिंक्स होंगी, और अमिता जी का कोर्स भी है जिसमें वो पढ़ाती है। और यस। ये जो दोनों वैरायटीज है कि उसको आपको कैसे समझना है, सीखना है, कैसे अपने लिए भी यूज करना है, और क्लाइंट को भी कैसे गाइड करना है, तो ये सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अमिता जी, थैंक यू। ये मेरा पहला इंटरेक्शन था विद अ टैरो कोच, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दीज मोडालिटीज वर्क, और दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं। और जितना पढ़ो उतना कम है, बट थैंक यू फॉर ऑल द गाइडेंस। यस। आपने बहुत थैंक यू। एक्यूरेटली बताया।